शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें कहता हूँ, ये मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और वह पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझे कहा कि मैं सही तानाशाह तनख्वाह मांगूँ, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए और वे ऐसे ही तुम्हें घटिया काम को कोई ज़रूरत नहीं। मेरे गरीब डैडी ने चिल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठा और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए और बेडरूम के पास था। मैंने चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मेरे 4 हफ्ते पहले ही मिली थी। 45 मिनट गुजर गए थे तब मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले ही जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह में सेलिन से भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और एक बच्चों का शोषण करने वाला आदमी उससे बात करे। मैं सुन सकता था कि वे फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऑफिस के इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजर कर रहे थे। मेरी इच्छा तो ये हो रही थी कि वह उसी घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर वह किसी वजह से रुक गया। आखिर का 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अम्मी डैडी अपने ऑफिस में बाहर निकले। बिना कुछ खाए उन्हें हाथ से मुझे इशारा किया कि उनके दरबेनुमा ऑफिस में जाऊं। अमीर डैडी अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तुम्हारी तनख्वाही बढ़ाई जाए या तुम्हें छोड़ रहे हो ना। हाँ, समझौते के मुताबिक आप मुझे शर्त पूरी कर रहे हैं। मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर से कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क के सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरह से मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम भी की कुर्बानी दे दी और आपने मुझे वादे के मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसे कि शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और आप अपने कर्मचारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर से तक बाहर बैठाया रखा और मेरे ज़रा सा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आप मेरे साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए। अमीर डैडी अपनी कुर्सी के पीछे झुक गए। अपने हाथों में डंडी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने में से कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादा से कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा कि समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपना टुकड़ा रोने वाला रखा। मुझे लगता था कि वे आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। उनकी बजाय तो आप मुझे अत्याचार करना चाहते हैं। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज़ से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों के काम करने के लिए तैयार भी हो गया। उसके बाद आपने मुझे कुछ बात तक नहीं की। 10 से प्रति घंटे में आपकी शिकायत सरकार से करूंगा कि हमारे देश के सभी बाल श्रम कानून हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो अभी मेरे लिए काम करते हैं। वे लोग जिन्हें या मैंने नौकरी से निकाल दिया, जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और उसे लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुर से बात कर रहा था।
आपने मुझे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है? अमीर रेड्डी ने शांति से कहा, मैंने 3 हफ्ते तक काम किया है और इस बीच आपने सिखाने को दूर रखा, मुझसे अभी तक बात भी नहीं की। मैंने व्यंग्य भरे अंदाज से कहा, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही है? अमीर रेड्डी ने कहा, और क्या? मैंने जवाब दिया, इस तरह से वह तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी के सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बात नहीं करती, यह एक तरह का धक्का देती है। हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये आदमी कैसी बेसिर पैर की बात कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। ज़िंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बात करती है। अब ये जान चुका था कि मुझे ये काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ जो पागल है और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत है। अगर तुम ज़िंदगी के सबसे सीखते हो तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी के लगातार धक्के देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी को धक्कों के सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा होता जाते हैं और कुछ ज़िंदगी को धक्का देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं वे अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। वे ये नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। ज़िंदगी हमें सबको धक्कों मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए ही इनका मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम ये सब सीख लेते हो तो तुम समझदार, अमीर व सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, काम, तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसा बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्या को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनसे बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच प्रशोषण की धाराएं बहने लगी। आखिर सब मैं उनके संदेह का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़र झुका ली। मैं जान गया कि वह सही थे। वह उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। जो सीखने की जिद मेरी है, मैं उन्हें फालतू में ही लड़ रहा था। हमें डैडी ने कहा, अगर आप इस तरह से आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं तो आप ज़िंदगी में के हर थपेड़ के सामने हार मान लेते हैं। अगर आपकी किस्म के आदमी हैं तो आप ज़िंदगी में सुरक्षित खेलते रहेंगे, सही चीज़ करते रहेंगे और किसी के ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसीलिए तारीफ़ करेंगे कि आप मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी में सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दी। परंतु सच बात तो ये है कि वे आपने ज़िंदगी के थप्पड़े के सामने घुटने टेक दिए। आपके खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत तो ये थी कि जीना चाहते थे, आप जीना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने के लिए डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप ये जान पाएंगे कि आप अपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। आपने सुरक्षित खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़र में एक बार भी फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़र हटाई जब उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं। हमें डैडी मुस्कराए। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का स्वाद चख रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी
जिज्ञासा थी कि जाग गई थी कि अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसा पहले लोगों से हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने के आग्रह किया। मेरे पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक भी मुझे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वह मुझे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर सलाह पैसे के लिए ही काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी में करीब था। मैं बोलता बोलता थक जाता, परंतु तुम कभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़े का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात को सुने, सभी सुन सकें और समझ सकें। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेट दिए। तो 10 सेट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और आपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अम्मी डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए ज़ोर से हंसने लगे। तब उनकी हंसी बंद हुई। तब उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्याओं को मत मानो, मुझे दोस्त देना छोड़ दो। अगर तुम सोचने की तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। उसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को ही बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद को ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किस दूसरों को बदलने से ज़्यादा आसान है कि तुम खुद को बदलो। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान से साथ कहा। अच्छा, तो तुम्हें यह सोचने को समस्या में हूँ कि अमीर डैडी ने कहा कि वे आप ही हैं। शायद इसी तरीके से सोचते रहो तो तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यह है कि समस्या मैं हूँ, तुम्हारे पास क्या विकल्प रहे? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते हैं, तो मैं आपका काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। वह उन्हें गलतफहमियाँ होती हैं कि नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर वह ऐसा मामलों में ऐसा नहीं होता। समस्या किसी तरह से सुलझ सकती है। मैंने पूछा। 10 सेट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराए। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग करते हैं। वे ये जानते हैं कि कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर भी वह और उनका परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन मूस कर वे नौकरी करते हैं और वे सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने की समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी को लेते हैं, परंतु उनमें भी तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श में घूरता रहा और अमीर डैडी ने सबक को समझने लगा। मुझे एहसास हो गया कि वह ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो वह फिर समस्याओं को किस तरह से सुलझेगी। इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे कहा, बेशकीमती नज़रिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों को और मेरे गरीब डैडी से अलग करता है और उनकी दौलत की हवाई का सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मैंने पढ़े लिखे गरीब डैडी की ज़िंदगी भरे पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी को नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिखाया, जिससे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने शिक्षा मुझे दी थी। इस शनिवार की उसे खुशनुमा सुबह मैं उसे बिल्कुल अलग नज़रिए से सीख रहा था। 2 साल की उम्र में
मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ाने के लिए प्रेरित करते, पर सिर्फ इतना था कि दोनों के समझाया कि विषय अलग अलग। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं बहुत वही करूं जो उन्हें किया है। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, फिर अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके और तुम अच्छे इस तरह देख लो कि उनमें से दूसरों को लाभ हो। अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा काम करता है, कैसे काम करता है, ताकि अपने लिए काम करवा सकूं। ये सब मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन से सीखना था, ना कि क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि वह तुम 10 सेट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और तुम ऐसे ही खुशी करते रहते तो तुम साफ कह देते कि मैं नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची शिक्षा ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्से में फॉर्मूले का एक भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम के समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें ये दिखाती है कि उनका डर। तो ये क्या है? इसीलिए हमें कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि वह उन्हें तनख्वाह नहीं देती जितनी उन्हें अगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद तो अपना शोषण करते हैं, डरते हैं। मैं नहीं, पर वह यही नहीं लगता था कि वह ज़्यादातर तनख्वाह देनी चाहिए। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है और उनका अलावा ज़्यादा पैसे मिलने का उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। और अपने डैडी को कहा, देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वह अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराया हुआ कहा, यह सबक का हिस्सा था। बल्कि बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुझे मुस्कुरा कर कहा, देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत सी बढ़िया शिक्षा हासिल की ताकि वे उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल के पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और वह सब बड़ी बात यह है कि वह पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं। सच पूछा जाए तो नहीं। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो तुम में यही रहो और यही सीखने के लिए उसे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम सिखाना चाहते हो तो पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो तुम यह सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सिखा सकता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खास करके तब पैसा के बारे में मैं आपकी भूल भावना से डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरियों से चढ़ा कर कहा, उसे चिंता फिलहाल मत करो। अभी तुम इतना समझ लो कि डर के कारण ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान ना कर पाने का डर, नौकरी से निकलने का दिया जाएगा, इसके बाद डरा पर्याप्त पैसा ना होने का इससे एक बार फिर से शुरू करना पड़ा डर। यह किसी व्यवसाय का सिखाने के और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन गए और वह फिर बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने के लिए काम करवाना बिल्कुल विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। शनिवार की खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे थे। मेरे दोस्त के समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू हो ही रहे होंगे, पर किसी वजह से वह खुश था कि मैंने 10 सेट के प्रति घंटे हिसाब से काम करने का फैसला किया। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा सीखने को जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने कहा, वादा
निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। अमीर डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने के 50 सालों से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में किस तरह से गुजरनी है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब मुझे मिलने के लिए लाइन का इंतज़ार कर रहे थे तब तुमने कैसा लग रहा? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। भयानक। मैंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुना है तो ज़्यादातर लोग काम जिंदगी ये है कि अमीर डैडी कहा। और तुम कैसा लगा जब मैं मैसेज मॉर्निंग के तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम में 3 सिक्के थमाए? मुझे लगा कि मैं काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं है। मैं निराशा हुआ और मैंने कहा, और ज़्यादातर कर्मचारी को लगता है कि जब आप तनख्वाह के चेक को देखते हैं और ख़ासकर जब तक टैक्स की बाकी कटौतियाँ कर ली जाती है, कम से कम तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलती है और उन्हें पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब यह है कि ज़्यादातर कर्मचारी पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा ऐसे करती है कि मैंने पूछा, टैक्स? अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हैं तो आपका टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आपका टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तब आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा करने देते हैं, अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए कहा, परंतु गरीब के और मध्य वर्गीय ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारे डैडी ज़्यादा कमाते हैं, वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। ये कैसे? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े नहीं समझ पा सकता रहा। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं कि ना कि मैं इनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर में वे शांत हो गए। जो मैंने सुना था वही अच्छा नहीं लग रहा था। जो मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, परंतु दरअसल उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते थे। वह ज़िंदगी उनके धक्का दे रही थी। अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए और अपनी कुर्सी के धीमे धीमे खामोशी से हिलाने लगे। सिखाने के लिए तैयार में उन्होंने पूछा कि मैं अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसे कि मैंने कहा, सिखाने के लिए बहुत से कुछ हैं। पैसे से लिए अपने काम कैसे करवाया जाए, यह ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी हो जाती है तो वह पहले ही से ही जानता हूँ कि वह धन संबंधित पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और वह वजह से ही जितना ज़्यादा जाना मिलता है उससे ज़्यादा जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय में कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, वे तनख्वाह लेते हैं और अपने चेकबुक को बैलेंस रखते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उन्हें अचरज होता है कि वे अपने जीवन में पैसा समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा उनकी समस्या का हल हो जाएगा। वे बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो वह मेरे डैडी टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि वह पैसे की समझ नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा, देखो, अमीर डैडी ने कहा कि पैसे आने के लिए कैसे काम करवाएं। टैक्स तो उन्हें शिक्षा को सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो सिर्फ दिखाने का चाहता है कि तुम अब भी पैसे के बारे में सीखना और प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोग सीखने में प्रबल इच्छा नहीं है होती है कि वे स्कूल जाना चाहते हैं और व्यवसाय सीखना चाहते हैं। वे अपनी नौकरी का मज़ा करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन तब जागते हैं जब वे सामने पैसे की समस्या आ जाती है और जब वे अपने काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने के लिए कीमत होती है और वह अपनी कीमत को चुकानी पड़ती है। अगर वे पैसे को अपने काम के लिए काम करवा सके लेते हैं, वह सामने की समस्या कभी नहीं आएगी। तो वह तब तुमसे अभी सीखने की जानने की जिज्ञासा है, अमीर डैडी ने कहा। मैंने खामी में सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब मैं वापस जाओ और उसके इस बारे में तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? तुमने यही सुना है कि तनख्वाह बंद पद शनिवार 3 घंटे उसी तरह से काम करो, परंतु उसके बारे में 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो मैंने तो ये कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सिखाना चाहते, इसलिए तुम बदले में कुछ भी नहीं दूंगा।
मुझे अपने सुने हुए शब्दों को भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से कहा, पहले ही बात कर ली, वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त के डब्बे की सफाई कर रहा है और किराने के जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी जाकर काम में जुट जाओ। आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में, अगले लेसन में देखेंगे, जो कि कंटिन्यू हम इसमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।